Number 50, example 2.15, a boy throws a ball vertically up. कहते हैं कि एक बॉय ने जो है वो एक बॉल थ्रो की है अपवर्ड पे, वर्टिकली अप यानी कि ऊपर की तरफ बॉल जो है वो थ्रो की है। पहले आपने पिछले एग्जांपल में देखा था कि जो स्टोन जो है वो आप ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो कर रहे थे। अब देखें कि आप नीचे से ऊपर की तरफ बॉल जो है वो थ्रो कर रहे हैं। इट रिटर्न द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। कहते हैं कि ये वापस आई है बॉल कितने टाइम में, 5 सेकेंड में जो है ये बॉल जो है वो वापस आई है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीच द बॉल। कहते हैं कि बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट तक गई है, वो आपने हाइट फाइंड करनी है कि बॉल जो है आपने थ्रो की है वो कितने मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है। एंड द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज़ थ्रोन अप। और आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है कि बॉल जो है वो किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गई है। तो सोल्यूशन में देखिए आप पहले कि इनिशियल वेलोसिटी अप यानी कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड यहाँ से गई है, अप की तरफ गई है, तो आपने यहाँ ये वाली जो इनिशियल वेलोसिटी है पहले आपने ये फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी आपको गिवन है और यहाँ पे जी नेगेटिव किस लिए है, क्योंकि आप नीचे से ऊपर की तरफ बॉल थ्रो कर रहे हैं। नीचे से ऊपर की तरफ बॉल थ्रो करेंगे, मैंने आपको बताया अभी टॉपिक में समझाया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आपने यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाना है। टाइम फॉर अप एंड डाउन मोशन टी नॉट इक्वल टू 5 सेकेंड। अच्छा, अप और डाउन मोशन यानी कि यहाँ से अगर वो बता रहे हैं कि यहाँ तक बॉल गई है उसके बाद वापस आई है, तो जितने टाइमिंग में वो ऊपर गई है उतनी टाइमिंग में वो नीचे आई है, तो वो टाइमिंग उन्होंने बता दी है वो कितनी है, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड टोटल उन्होंने टाइमिंग बता दी है कि अप एंड डाउन की जितनी मोशन हुई है वो कितनी टोटल हुई है, 5 सेकेंड में। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। अब हाइट पे वो कह रहे हैं वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, v(f)0, क्योंकि आपके पास यहाँ से एक बॉडी मोशन में गई है यहाँ तक और उसके बाद ये वापस आई है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तभी वो बॉल जो है हमारे पास दोबारा ज़मीन की तरफ आई है। तो यहाँ पे वेलोसिटी v(f) आपके पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे ख़त्म हुई है, तभी बॉडी जो है वो दोबारा जो आपके पास बॉल थी वो आप दोबारा नीचे ज़मीन पर आई है। तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी हाइट पे वो क्या होगी, v(f) आपके पास 0 होगी। अब आपने फाइंड क्या करना है, हाइट, उसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि बॉल कितनी हाइट तक गया है। एज एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज uniform, hence the time t taken by the ball to go up will equal to the time taken to come down equal to half t naught। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास यूनिफॉर्म होगी ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी यानी कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स होगी वो आपके पास बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी, यानी कि यूनिफॉर्म होगी। जिस तरह से टाइम गुजरेगा उसी तरह से एक्सेलरेशन भी उसकी यूनिफॉर्म होगी। तो कहते हैं कि आप जो है वो बता रहे हैं कि जितने टाइम में बॉल जो है ऊपर गई है उतने टाइम में बॉल नीचे आई है, यानी उनका टाइमिंग टोटल उन्होंने क्या बताया है, 5 सेकेंड, जो कि मैंने आपको बता दिया टी नॉट जो है वो 5 सेकेंड है, यानी कि बॉल अप गई है डाउन गई है, उसमें टोटल टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड। अब वो बता रहे हैं कि बॉल जो है बॉल अब ऊपर गई है, वो आपकी 5 सेकेंड गया था, बॉल नीचे आई है तो वो भी आपके 5। तो अब इसमें अब वो बता रहे हैं टोटल टाइम, यानी कि डाउन आने पे और अप जाने पे इनका जो टोटल टाइम लगा है वो कितना लगा है, t इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 सेकेंड हाफ, यानी कि एक साइड का आप टाइम जो है यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने हाफ लेना है ना, पहले ये हाफ और ये हाफ, तो ये पूरा कितना हो गया, 1 हो गया। तो पहले आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे हाफ का मेजर करना है, हाफ का बता रहे हैं कि 5 सेकेंड है, तो यानी कि t इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 सेकेंड इक्वल टू 2.5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो टाइम की वैल्यू है वो 2.5 आएगी, यानी कि 2.5 टाइमिंग में बॉल जो है वो एक हाइट तक पहुंची है। 2.5 टाइम में बॉल जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड आई है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 ही हो गया। इस वजह से वो कह रहे हैं कि इसका हाफ जो होगा, यानी कि वर्टिकल जस्ट बॉल गई है तो इसके दौरान जो टाइम होगा वो आपके पास क्या आएगा, 2.5। अप्लाइंग द इक्वेशन 2.5 वी गेट, अच्छा 2.5 इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अप्लाई करना है। यहाँ से आपने वी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉल जो है आपने अपवर्ड थ्रो की है वो आपने फाइंड करना है। तो वी एफ आपके पास यहाँ पे क्या था, 0 था, क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट मैंने अभी यहाँ पे बताई है कि जो बॉल वापस आई है किस वजह से आई है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई है, इस वजह से बॉल जो है दोबारा ज़मीन की तरफ आई है। वी इक्वल टू 0, वी आई
माइनस ग्रेविटेशनल आपके पास यहाँ पे प्लस है, तो ग्रेविटेशनल का साइन आपको क्या था यहाँ पे नेगेटिव था, क्योंकि बॉल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। -10 मीटर पर सेकेंड प्लस, और ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन का साइन जो है वो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 2.5, यानी कि ये वाला टाइम आपने अप्लाई करना है, क्योंकि हम जस्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो बॉल गई है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, इस वजह से हमने इसका टाइम कितना लेना है, 2.5 हाफ टाइम लेना है इसका। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इक्वल टू 25, और यहाँ पे तो ज़ीरो हो गया, तो VI जब इस साइड पे आ जाएगा, या फिर आप 25 को इस साइड पे कर दें, नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो VI इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड से आपने बॉल जो है वो थ्रो किया है, कितना टाइम लगा है उसको ऊपर जाने में, 2.5 टाइम लगा है उसको ऊपर जाने में, और वापस आने में भी 2.5 टाइम लगा है। अब हमने इसके दरमियान इसकी हाइट फाइंड करनी है, टोटल वो बॉल जो है वो कितनी हाइट तक गया है। इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड कर दी है, अब आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है। अप्लाइंग द इक्वेशन 2.6 वी गेट, अच्छा ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ से आपने क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। h इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई 2.5, क्योंकि हम जस्ट इसकी हाइट फाइंड करने के बॉल कितनी हाइट तक गया है, तो इस वजह से हमने टाइम जो है वो हाफ वाला लेना है। 2.5 सेकेंड माइनस 1/2, एक सेकेंड यहाँ पे करेक्शन कर लें, यहाँ पे -1/2 नहीं लिखा हुआ, यानी माइनस के बाद 1/2 लिखना है, उसके बाद 10 लिखना है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/2 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सब करेक्शन कर लें। 1/2 और माइनस किस वजह से आया, क्योंकि ग्रेविटेशनल की वैल्यू हमारे पास माइनस में है, इस वजह से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2.5 सेकेंड इक्वल टू, ये आपके पास जितना आपने टोटल किया है 25 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया 62.25 माइनस इन सब को आपने कैलकुलेट किया, इसका स्क्वायर लिया, देन 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और हाफ पे डिवाइड किया, तो आपके पास 31.25 मीटर। इन दोनों को आपने माइनस किया, क्वांटिटीज़ को आपस में माइनस किया, तो कितना आ गया 31.25 मीटर। तो टोटल हाइट यानी कि बॉल यहाँ से यहाँ तक जो गई है, इसके दरमियान जो हाइट थी वो कितनी थी, 31.25। Thus the ball was thrown up with the speed 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड यानी कि उसकी जो वेलोसिटी थी, जितने स्पीड से वो ऊपर की तरफ गया उसकी वेलोसिटी क्या थी, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी। एंड मैक्सिमम हाइट टू विच द बॉल राइजेस इज़ 31.25, यानी कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी, 31.25। सो इसी तरह से आपका ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है और साथ ही साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो जितने मैंने आपको न्यूमेरिकल इसमें कराए हैं, जितने मैंने इक्वेशन बताई हैं आपको, वो सब आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करना है, इसको खुद घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है और सारा चैप्टर आपने फुली प्रिपेयर्ड करना है।